Hello students, in this video we will discuss third part of chapter 2, the tsunami. In first and second part we have read stories of courage and survival, but in this part we will discuss about sixth sense of animals. Look carefully at the picture of a boy and his dog and try to describe the things that you see. मीन्स आपसे कहा गया है कि आप इस पिक्चर को देखिए और इसमें आपको एक बॉय और एक डॉग दिखाई देता है और इस पिक्चर को डिस्क्राइब करने की कोशिश कीजिए यूजिंग जस्ट वर्ड्स एंड फ्रेजेस। आपको उसमें कुछ वर्ड्स यूज़ करने हैं और फ्रेजेस भी यूज़ करनी है। ईदर द टीचर और वन ऑफ द स्टूडेंट कैन राइट डाउन द वर्ड्स एंड फ्रेजेस ऑन द ब्लैक बोर्ड। या तो फिर टीचर या फिर स्टूडेंट दोनों में से कोई भी बोर्ड पर जाकर वर्ड्स और फ्रेजेस लिख सकता है। दिस इज़ हाउ यू कैन स्टार्ट। अब कहा है कि हम स्टार्ट कैसे करना है। काम ब्लू सी रून्ड हट्स मीन्स आप पहले पिक्चर को केयरफुली देखिए। पिक्चर में क्या है भाई, बॉय और डॉग है और सारे में क्या है, सब कुछ जो है रून्ड हो रखा है, सब कुछ बेकार हो रखा है। तो हमें स्टार्टिंग करनी है। जैसे काम कि स्टार्टिंग में सुनामी आने से पहले जो है हमें सी को डिस्क्राइब करना है कि सी कैसा था। बिल्कुल काम था, उसका वाटर ब्लू था। आफ्टर देन जब सुनामी आई फिर कैसे कैसे क्या हुआ, उसके बाद जो है सब कुछ वहाँ पर रूइंड हो गया। तो हमें सब कुछ डिस्क्राइब करना है किससे, थ्रू पिक्चर। बिफोर द जाइंट वेव्स स्लैम्ड इनटू द कोस्ट इन इंडिया एंड श्रीलंका, वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स सीम टू नो व्हाट वाज अबाउट टू हैपन। इससे पहले की जो जाइंट वेव्स थी वो इंडिया और श्रीलंका में जाती, जो वाइल्ड और डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं उनको पता चल गया कि क्या होने वाला है। मीन्स बेटा एनिमल्स के बारे में कहा जाता है ये कि एनिमल्स को कुछ भी होने वाला होता है तो उनको इस चीज़ का पहले ही पता चल जाता है। दे फ्लेड टू सेफ्टी, और वो सेफ्टी के लिए दौड़ने लगे। अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट्स, एलिफेंट्स स्क्रीम्ड एंड रैन फॉर हायर ग्राउंड। और जो आई विटनेस थे उनके अकॉर्डिंग जो कहा गया है कि जो एलिफेंट्स थे उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया और वे हायर ग्राउंड पर दौड़ने लगे। डॉग्स रिफ्यूज टू गो आउटडोर्स, जो डॉग्स थे उन्होंने भी आज बाहर जाने से मना कर दिया था। यू नो डॉग्स लाइक आउटिंग वेरी मच बट टुडे दे रिफ्यूज टू गो आउटडोर। फ्लैमिंगोज अबंडेंट दियर लो लाइंग ब्रीडिंग एरियाज, जो फ्लैमिंगोज होते हैं वो लो लाइंग एरिया में रहते हैं तो उन्होंने भी वहाँ जाने से मना कर दिया। एंड जू एनिमल्स रश्ड इनटू देयर शेल्टर्स एंड कुड नॉट बी एंटाइज्ड टू कम बैक आउट। जो जू के एनिमल्स थे वो अपने शेल्टर में चले गए और किसी तरह से भी दिखाई नहीं दिए वो बाहर, यानी वो किसी भी एंगल से ऐसे दिखाई नहीं दिया कि उनकी जो इच्छा है बाहर आने की है, वो अपने शेल्टर में ही छुपकर बैठ गए। मैनी पीपल बिलीव दैट एनिमल्स पोसेस अ सिक्स्थ सेंस, बहुत से लोग विश्वास करते हैं कि जो एनिमल्स के पास है सिक्स्थ सेंस होती है। एंड नो व्हेन द अर्थ इज़ गोइंग टू शेक, और उन्हें पता चल जाता है कि अर्थ जो है वो शेक होने जा रही है। सम एक्सपर्ट्स बिलीव that animals more acute hearing helps them to hear or feel the earth vibration। और कुछ एक्सपर्ट जो है वो तो ऐसा बिलीव करते हैं जो एनिमल्स की जो हेयरिंग पावर होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिससे कि वो या तो वो वाइब्रेशन को फील कर सकते हैं या वो पहले ही उसको सुन लेते हैं। जो वाइब्रेशन होने वाला है अर्थ में वो या तो फील करेंगे या उसको सुन लेंगे। दे कैन सेंस एन अप्रोचिंग डिजास्टर लॉन्ग बिफोर वुमेन्स रियलाइज व्हाट्स गोइंग ऑन। और वो जो है जो ह्यूमन बीइंग से पहले यानी इंसान से पहले उनको रियलाइज़ हो जाती है ये चीज़ कि क्या होने वाला है। वी कैन नॉट बी श्योर वेदर एनिमल्स हैव ए सिक्स्थ सेंस और नॉट। हम जो है ये बात श्योरिटी के साथ में नहीं कह सकते हैं, मतलब इस बात के लिए हम श्योर नहीं है कि एनिमल्स के पास में सिक्स्थ सेंस होती है या नहीं। बट द फैक्ट इज़ दैट द जाइंट वेव्स दैट रोल थ्रू The Indian Oceans killed more than 150,000 people in a dozen countries। लेकिन हुआ क्या, ये फैक्ट है कि डज़न कंट्रीज़ में जो है जहाँ पर 150,000 लोगों की मृत्यु हुई, जो लोग मरे। बट नॉट मैनी एनिमल्स हैव बीन रिपोर्टेड डेड, लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा एनिमल्स की ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई है कि बहुत सारे एनिमल्स भी वहाँ पर मरे हो। Along India's Cuddalore coast,
where thousands of people perished, buffaloes, goats and dogs were found unharmed. इंडिया के कुडालोट कोस्ट पर जहाँ हज़ारों लोग जो है मारे गए, वहीं बफेलो, गोट, डॉग्स वगैरह जो भी एनिमल्स है उनको किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ. द याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका इज़ home to variety of animals including elephants, leopard and 130 species of birds. जो श्रीलंका का याला नेशनल पार्क है तो उसको एनिमल्स का होम कहा जाता है. वहाँ पर बहुत सारी वेराइटीज़ रहती है एनिमल्स की, और उसको जो घर एनिमल्स का घर हम जानते हैं जहाँ पे कि हमें एलिफेंट, लेपर्ड और 130 स्पीसीज़ हमें बर्ड्स की भी मिलती है, तो हम उसको पूरी तरीके से एनिमल का होम जानते हैं. 60 visitors were washed away from the पटनांगला बीच इनसाइड द पार्क. और जो 60 विजिटर्स थे वो भी पटनांगला बीच से जो है वो भी वॉश्ड अवे हो गए थे, मीन्स वो भी बह गए थे. नो एनिमल कार्कसेस वर फाउंड एक्सेप्ट फॉर 2 वाटर बफेलोज. किसी भी एनिमल का कार्कसेस कहते हैं मतलब मरा हुआ शरीर, कार्कस नहीं मिला है. केवल 2 बफेलोज का जो है वो मिले हैं बॉडी, 2 बफेलो की, कि वही वो मारे गए, केवल 2 बफेलो. अबाउट एन आवर बिफोर द सुनामी हिट, पीपल एट याला नेशनल पार्क हैड ऑब्जर्व्ड 3 एलिफेंट्स रनिंग अवे फ्रॉम द पटनांगला बीच. लेकिन हुआ क्या, जब हमारी सुनामी आई तो उससे 1 घंटे पहले जो है लोगों ने देखा कि जो एलिफेंट थे, जो याला नेशनल पार्क में जो एलिफेंट्स थे उन्हें जो है पटनांगला बीच से भागते हुए देखा था. वे जो है किसी सेफ्टी की जगह पर जा रहे थे, तो लोगों ने उन एलिफेंट्स को भागते हुए देखा. अ श्रीलंकन जेंटलमैन हु लिव्स ऑन द कोस्ट नियर गैलेज सेड हिज 2 dogs वुड नॉट गो फॉर देयर डेली रन ऑन द बीच. जो एक जेंटलमैन है जो श्रीलंका में कोस्ट के पास में रहते हैं, तो उन्होंने भी ये बात बताई है, कहा है कि उनके पास 2 डॉग्स थे और उनके जो डॉग्स थे डेली रन के लिए जाते थे, लेकिन डॉग ने अपने आप ही जाने के लिए रिफ्यूज़ कर दिया, यानी मना कर दिया. दे आर यूजुअली एक्साइटेड टू गो ऑन हिज आउटिंग. और वो जैसे कि हमेशा जो है बहुत एक्साइटेड रहते थे बाहर जाने के लिए, लेकिन बट दैट दे रिफ्यूज़ड. बट ऑन दैट डे दे रिफ्यूज, उन्होंने उस दिन मना कर दिया. एंड मोस्ट प्रोबेबली सेव्ड हिज लाइफ, और उसकी लाइफ यानी जो गैले की है लाइफ उन डॉग्स ने ही बचा ली. होप स्टूडेंट यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर वेरी वेल.